सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 38, जिसमें हमने इतिहास आधुनिक भारत के विषय भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किस बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालीकट। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। हमारा अगला प्रश्न है, 1505 ईस्वी में कौन भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। हमारा अगला प्रश्न है, 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्फांसो दा अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में भारत के पुर्तगालियों का वायसराय अल्फांसो दा अल्बुकर्क बना। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। हमारा अगला प्रश्न है, पहला डच यात्री कौन था जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्नेलियन हाउटमैन। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। हमारा अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। हमारा अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की जहां स्वर्ण सिक्के को ढाला गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलिकट में। डचों ने दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की, वहां स्वर्ण सिक्कों को ढाला गया। हमारा अगला प्रश्न है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध से हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेदरा युद्ध। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा युद्ध के कारण हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1600 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1602 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1616 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई।
हमारा अगला प्रश्न है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1731 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन ए रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। हमारा अगला प्रश्न है, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहां अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत के किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? सही उत्तर है ऑप्शन है थॉमस एल्डवर्थ के अधीन। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष पहली बार सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में पहली बार सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गांव की जमींदारी 1200 रुपए का भुगतान कर वहां फोर्ट विलियम का निर्माण किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सूतानुती, कालीकट, गोविंदपुरा तीनों गांवों की जमींदारी खरीद कर वहां फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हमारा अगला प्रश्न है, कालांतर में फोर्ट विलियम कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव किसने रखी? सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज चारनोक ने। कालांतर में फोर्ट विलियम कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने खोली थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रैंको कैरो ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो ने खोली थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1674 ईस्वी में किसने पांडिचेरी की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांसीसी मार्टिन ने। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1746 से 48 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1749 से 1754 ईस्वी तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1756 से 1763 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी ए ला शापल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध ए ला शापल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए पांडिचेरी की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ?
सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरिस की संधि द्वारा। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में वांडी वाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयर कूट के नेतृत्व में। हमारा अगला प्रश्न है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किससे छीन लिया। सही उत्तर है ऑप्शन है, फ्रांसीसियों से। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।